अभी तक आपने हमें डाई बताया, ऑयल बताया, शैम्पू बताया और डिफरेंट नुस्खा जात बताए। आपने वो जो बच्चे हैं ना जिनके बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं और जुएँ वगैरह पड़ जाती हैं, हुँ। उसका आपने भी सवाल किया नहीं है, उसके बारे में ज़रूर जो है ना मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को। माएँ बता बड़ी दें कि फिर बच्चों के सर में, जिनके सर में बहुत ज़्यादा जुएँ पड़ जाती हैं, उनके पास तो और हल ही नहीं होता, बल बच्चों के, बच्चियों के स्पेशली बाल कटवा बिल्कुल देते हैं, ऐसा है। तो उनको क्या करना चाहिए? एक नुस्खा ना मेरा बड़ा वायरल था, मेरी बेटी के बाल ऐसे ही हो गए, कोई 10 साल एज थी गालिबन। तो मैंने एक प्रोग्राम में ना मॉर्निंग शो में ये बताया था, डेढ़ 2 साल हो गए। इतना लोगों ने उसे पसंद किया और वाक़ई इतनी दुआएँ मुझे मिली, इतना सस्ता नुस्खा, आप खुद हैरान हो जाएँगी। सरसों का तेल मैंने बताया था 100 ग्राम और 50 ग्राम तारे मीरे का तेल। 100 ग्राम और 50 ग्राम, ये कितना का महँगा, ₹100 में सारा, ₹100 से ही कम। इसकी आपने 2 से 3 दफ़ा डेली मालिश करनी है सर की आहिस्ता-आहिस्ता। एक तो जुएँ नहीं आएँगी, दूसरा बाल इतने मज़बूत घने कि मैं अपनी बेटी के हम बाल अक्सर उस बेटी के कटवाते हैं कुछ अरसे बाद। इतने अच्छा। तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू हो गए। अच्छा, मैं मुस्कुरा पता है क्यों रही हूँ? क्योंकि ये तेल मैंने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, और ये मैं क्या करती थी, 1 पाव सरसों का तेल और उसमें 4th पार्ट तारे मीरे का तारे तेल में मिक्स करके लगाती थी। उससे बाल आपके अच्छे होते हैं, बाल लंबे होते हैं, यस, बाल घने होते हैं। जुओं का तो मुझे नहीं पता, नहीं, नहीं जुमों के लिए लेकिन बड़ा ये कमाल है। जब मैं हिफ्ज़ करती थी तो मेरी बाजी के बाल बहुत अच्छे थे, जो मुझे पढ़ाती थी मुअल्लिमा। उन्होंने मुझे बताया था कि ये तेल मिक्स करके लगाओ। और इससे बाल आपके इतने अच्छे होते हैं, इतने घने होते हैं। अब तो ख़ैर बहुत टाइम हो गया, मैंने नहीं लगाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे बालों की लेंथ रुकती नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। यही वो मेरी बेटी का हाल है कि सारी बेटियों में उसके बाल इतने घने हैं, उसे सँभाले नहीं जाते, हम कटवाते हैं। बिल्कुल। यानी फिर हमने ये अमल करना छोड़ा है ताकि हुँ। और ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, इतना लोगों ने इसको पसंद किया, इतनी दुआएँ दी और इसकी अब तस्दीक आपने भी कर दी। बिल्कुल। तो मकसद कहने का ये, और सस्ता भी है। हुँ। कितना सस्ता है, आप बहुत ₹100 में सस्ता बना है, लें। बहुत सस्ता है। ये इस्तेमाल करें। और लोगों हाँ, का जो एक मिसकंसेप्शन है कि ये चुभता है, नहीं चुभता। अब आपने जैसे आपने किया ना, 1/3 किया उसे, एग्ज़ैक्टली, मैं आप तो उसे 4th पार्ट अगर 4th आप पार्ट उसमें करें। ऐड करवा दो तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल, चुभता और बहुत अच्छा है। आप इसको 100 ग्राम आपने लिया है ना सरसों का तेल, तो हुँ। आप उसमें 25-30 ग्राम सिर्फ वो ले लें, बिल्कुल, बिल्कुल ताकि वो ऐसा। आपको चुभन भी ना हो। और बिल्कुल ये वैसा। बेहतरीन है। और जुओं के लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त है कि आप इसी ऑयल में अगर एक चराइता बूटी मिल जाती है 20-30 रुपए की ला के ना, तो वो इसमें पका लें या भिगो के रख दें, तो वो आप बालों में लगाएँ, तो फिर वो जो आपके जुएँ वगैरह पड़ती हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। जुएँ हुँ। नहीं पड़ेंगी, तो वो आपका मसला वो भी हल हो अच्छा, जाएगा। वैसे अभी तो हमने एक तेल तो बता दिया कि बहुत ईज़ी टू यूज़ है, हाँ ईज़ी जी। टू मेक है। अगर कोई भी, बेशक वो बॉयज़ यूज़ करें, बेशक वो कोई भी, गर्ल्स यूज़ कोई भी। करें, तो बहुत बेहतरीन है। मुझे वैसे बताएँ कि एक जनरल हमने हर्बल ऑयल अपने घर में रखना हो, हर जो कोई कुछ लगा लोगों को सके। तारे मीरा नहीं नहीं, नहीं, पसंद उन्हें होता, क्या वो हर आप। बंदा नहीं यूज़ हाँ कर जी। सकता, ठीक है? तो अगर कोई जनरल हर्बल ऑयल घर में बना के रखना हो ताकि वो आते-जाते सब यूज़ कर सकें, हाँ तो जी। वो क्या ऑयल हो सकता है? उसमें कौन-कौन से हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? उसमें बड़ा सादा सा है, आप अच्छे वाले ऑयल ले लें, बनाना भी नहीं पड़ेगा, अच्छे वाले ऑयल हुँ। मार्केट से ले लें। रोगने धनिया ले लें 30 ग्राम, रोगने नारियल ले लें 50 ग्राम, रोगने चंबेली ले लें 20 ग्राम, उसके बाद रोगने ज़ैतून ले लें 50 ग्राम, रोगने बादाम ले लें 50 ग्राम। अब ये जो सारे ऑयल बोले हैं ना, इसमें आपने रोगने कद्दू थोड़ा-सा मिला लेना है और 100 ग्राम सरसों का तेल मिला हुँ। लेना है। अब ये तेल मिला के ना आपने रख लिए। अब एंड में जो रोगने आंवला है ना, हुँ। उसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है। अब उसको खुशबू बनाने के लिए ना उसमें रोगने आंवला डाल लें। हुँ। वैसे तो आंवला रीठा सिकाकाई का अच्छा ऑयल मिल जाता है, वो भी आप सारे 20-20 ग्राम डाल लें, लेकिन आंवले का ऑयल अच्छा हो वो थोड़ा-सा ज़्यादा डाल लें। ये इतना ज़बरदस्त है, बालों की लेंथ को बढ़ाने के लिए, खुश्की, सिकरी के लिए, दिमागी सुकून के लिए, क्योंकि रोगने कद्दू उसमें शामिल किया है। और इसके साथ जो ऐसे बाल जो 2 मुँह में होते हैं, टूटते हैं, उनके लिए भी बड़ा कमाल है। इस ऑयल को यूज़ करेंगे, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि आप इसमें ना अक्सर लोग डेली भी लगाते हैं, उन्हें फ़ील नहीं होता, कहीं भी जाना होता है, खुशबू भी अच्छी होती है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है, कोई ख़ारिश नहीं, कोई जलन नहीं, बेहतरीन किस्म का ऑयल है, ये इस्तेमाल किया बालों में खुश्की बहुत हो जाती है, अब स्पेशली ये जैसे सर्दी है। अब सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं बाल। जैसे मेरी तो अपने ड्राई स्काल्प है, तो मेरे तो बाल थोड़े ज़्यादा ही खुश्क हो जाते हैं गर्म पानी से जब भी आप नहाते हो। तो ये खुश्की के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब नहाए ना, तो बालों को गर्म पानी ना लगाएँ। अच्छा जी, ये जो नहीं होता डाई ना, ना, मैं ये नहीं बताता हूँ, होता। ये जो डाई है ना, डाई,
ऐसे अफराद जो डाई आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं 1 महीना, 1.5 महीना, जब सर्दियाँ आती हैं, जब गर्म पानी से धोते हैं ना, तो वो 10 दिन भी नहीं निकालता, हुँ, गर्म पानी से वो। और गर्म पानी बालों को कमज़ोर करता है, ठीक है? उनको डैमेज करता है। हुँ, थोड़ा-सा इसको करें, थोड़ा-सा हल्का गरम कर लें, लेकिन ये बिल्कुल गर्म पानी से ना धोया जाए। उसके बाद इसके लिए बड़ा आसान सा कुलिया है, गिरी का तेल, सिर्फ़ सादा गिरी का तेल। इतना अच्छा है, सिर्फ़ आप बालों में लगातार लगा लें, 3-4 दिन खुश्की सिकरी नहीं रहेगी। हुँ, लेकिन असल मसला है, इस मौसम में आप देखते हैं पूरी बॉडी पे खुश्की हो जाती है। अब वो बालों पे तो ज़्यादा होनी है। अब जो पूरी बॉडी पे खुश्की होती है, उसके लिए बड़ा आसान सा, सादा सा कुलिया, एक तो पानी बढ़ा दें, दूसरा रोगने बादाम। ये इतनी अच्छी चीज़ है, रोज़ाना 1 कप गर्म दूध में 1 बड़ा वाला चम्मच रोगने बादाम डाल के पी लें, कभी कैस्टर ऑयल पी लें, कभी ज़ैतून का ऑयल पी लें, कभी-कभी गिरी का तेल पी लें। हुँ, यकीन करें, आपके अंदर खुश्की आएगी नहीं। ना हुँ, बालों के अंदर खुश्की होगी, ना जिल्द जो आपकी बड़ी ऑयली रहेगी, ये ड्राई नहीं होगी। ऐसे अफ़राद जिनके होंठ फट जाते हैं, वो भी नहीं फटेंगे। यानी कि खुश्की ओवरऑल पूरे वजूद में खुश्की नहीं होगी, क्योंकि ये ऑयल है। जब आप इसको गर्म पानी या दूध में पिएँगे, तो पूरी बॉडी के अंदर ये जाएगा और ये ऑयली बॉडी आपकी हो जाएगी। ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से खुश्की सिकरी नहीं होगी। नाक में तेल लगाने का भी बहुत लोग कहते तो हैं। ये मेरी ना, ये इसकी वीडियो में मेरी बड़ी चली, क्योंकि मैं मतहब के ऊपर लोगों को ये बड़ा बताता हूँ। तो नाफ के अंदर तेल लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। बालों को सिल्की करने के लिए, बालों की खुश्की ख़त्म करने के लिए, चेहरे की खुश्की ख़त्म करने के लिए, कानों के अंदर आवाज़ें आती हैं शां शां की, उसको ख़त्म करने के लिए, आपको नज़ला ज़ुकाम खुश्क रहता है, उसके लिए, आपको नींद नहीं आती, उसके लिए, डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, सारी चीज़ों के ऊपर, फिर आपको नाफ पड़ जाती है, वो हुँ, भी तो खुश्की की वजह से पड़ती हैं। सारी चीज़ों का नाक हल, पड़ना क्या होता है? ड्राइनेस, जब आपके अंदर खुश्की होती है, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है, फिर नाप पड़ जाती है। जब नाप पड़ती है तो आपसे झुका नहीं जाता, ये खिंचाव पैदा होता है, आपके हर टाइम दर्द रहती है, पूरा वजूद खिंचा रहता है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, वही सरसों का तेल इतना सारा आप नाफ के अंदर जज़ब कर लें। एक दिन वो, एक दिन आप ज़ैतून ऑयल नाफ के अंदर जज़ब कर लें। पाँव के तलवों के ऊपर आप सरसों का तेल लगा के सोएं। जैसे पहले बुज़ुर्ग करते थे, कानों के अंदर थोड़ा-सा लगा लिया, नाक के अंदर थोड़ा-सा लगा लिया। इससे क्या होगा, आपको सुकून की नींद आएगी। और नींद से रिलेटेड बाल भी, दिमागी तौर पे भी, स्टमक भी, इसका ताल्लुक बहुत गहरा है। हुँ, जब हमारी नींद नहीं पूरी होती, तो हमारे हाथ भी सही तरीके से वर्किंग नहीं नहीं करते। करते। हमारी आइज़, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, टोटल ओवरऑल सबसे पहले हमारा दिमाग इतना थका होता है कि हमारी बॉडी एक्टिव होती ही नहीं है। होती नहीं है, क्योंकि सबसे पहले दिमाग एक्टिव होगा तो हम ये जो हाथ उठाते हैं, तो ऑर्डर पीछे दिमाग करता है। हुँ, दिमाग के पीछे दिल है, जो सारे फंक्शन को चलाता है। ठीक है? आपका दिल करता है तो आप जाती हैं, ठीक है? उसके बाद दिमाग ऑर्डर करता है तो आप यहाँ से हाथ मिलाते हैं किसी के साथ। तो इसलिए नींद का इतना ज़्यादा ज़रूरी है, नींद पूरी होने से बालों के मसाइल हों, आँखों के मसाइल हों, दिमागी मसाइल हों, दिल आपका कमज़ोर रहता हो, तो ये बहुत सारे मामलात में नींद का भी खलल है। नींद भी ऐसे पेशेंट को पूरी करनी चाहिए। तो उससे इंशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ेगा। हकीम साहब, पहले वक़्तों में ना मतलब अक्सर मैंने अपनी नानों से सुना हुआ है, बालों को दही से धोना, बालों को लस्सी से, मैंने नहीं ख़ैर ये एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन सुने मैंने बहुत हुए हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा तो वो किया हुआ है, दही अंडा मिक्स करके लगा लिया, तो दही तेल मिक्स करके लगा लिया। तो ये लस्सी से धोना और दही से धोना, ये कैसी प्रैक्टिस है और इससे क्या होता है? बालों में क्या फ़र्क आता है और क्या ये लड़कियाँ ही कर सकती हैं कि लड़के भी कर सकते हैं? ये जो आपने बोला ना, ये हमारे आबाओ-अजदाद यही चीज़ें करते थे। लस्सी के साथ जब आप बाल धोते हैं ना, बालों के अंदर शाइनिंग आती है, बाल यस। सिल्की होते हैं, बाल मज़बूत होते हैं, उनकी ग्रोथ बेहतर होती है। ऐसी बेटियाँ या ऐसे बच्चे जिनके इसमें सर में खुश्की बहुत ज़्यादा है, वो लस्सी से बालों को धोएँ, खुश्की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? इसी स्मेल तरह नहीं रहती? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं होता। आपने धो लिए, उसके बाद आप आम साबुन से धो लें। हुँ। ठीक है? मैंने आपको बताया, अगर आप शैम्पू की बजाय कोई भी कपड़े धोने वाला साबुन आम ले लें, उससे बालों को धोएँ, फ़ौरी तौर पे आपके सर में जो भी चिकनाई है, आपने लस्सी से धोए हैं या आपने दूध के साथ, अक्सर लोगों को मैं बताता हूँ कि आप ना दूध के साथ बालों को ना थोड़ी देर, दूध ऐसा जिसके अंदर मलाई भी शामिल हो, वो दूध के साथ बालों को ऐसे मसाज करें थोड़ी देर। और ऐसे अफराद जिनको एलर्जी है सर के अंदर, वो दूध के साथ थोड़ी देर ऐसे मसाज करें, उसके बाद नहाएं।
और दूध हुँ। ऐसा ज़बरदस्त है कि आपकी बॉडी में भी आपको ख़ारिश हो रही है, एलर्जी है, तो आप अपने ये जिस्म के ऊपर इसकी मालिश कर सकते हैं, ठीक है? लस्सी की मालिश कर सकते हैं, दही की मालिश कर सकते हैं। अगर आप डेली दही खाना शुरू कर दें तो ये भी बालों को सिल्की करता है, खुश्की-सिकरी को ख़त्म करता है, लेकिन दही सर्दियाँ तो ना हो। बहुत अच्छा है बालों के लिए, हाँ। बहुत ही ज़बरदस्त अब चीज़ है। मैंने ऐसा देखा है कि आप दोपहर के टाइम डेली दही खाते हैं ना, तो आपको जैसे एक होता है ना, चंबल हो जाती है, सोराइसिस हो जाता है, तो वो जब बालों में होता है तो बड़ी अजीब सी बाल उतरते हैं, ये चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसके लिए डेली दोपहर को दही खाना शुरू कर दें और बालों में दही लगाना शुरू कर दें। कुछ अरसे के बाद वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी, बाल भी आपके ठीक हो जाएंगे और आपका वो सोराइसिस जो है ना, चंबल जो है, वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। डबल बिल्कुल फायदा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने तो देखा हुआ है कि जिन लोगों ने ये इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी नानो बताती होती थी कि ये चीज़ें इस्तेमाल करो, बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो मेरी नानो को कैंसर हो गया था और कैंसर के बाद सारे बाल उनके उतर गए थे, और उतरने के बाद भी जो उनके बाल आए थे वो उतने ही अच्छे, उतने ही शाइनी। और इवन वैसे तो वो दुपट्टा लेती थी, लेकिन अगर कभी कहीं पे उनका दुपट्टा थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो सब कहते थे इनके बाल कितने खूबसूरत हैं। और बालों के और लिए व्हाइट हेयर थे, ग्रे हेयर थे उनके, लेकिन शाइन थी, शाइन, कैसे जैसे गुड़िया के बाल लगते थे। तो ये वो ऐसा उस ही है। टाइम की केयर थी कि जो उनके बुढ़ापे में भी नज़र आती थी। आज औरतें ना देसी घी की स्मेल नहीं पसंद। हुँ। अब आप बालों को मजबूत करना चाहते हैं, दिमाग को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारे बालों के अंदर खुश्की ना रहे, तो आप देसी घी, अगर आप घर में दूध लेते हैं तो मलाई लेके उसका देसी घी बना लें। नहीं तो थोड़ा बहुत देसी घी, जहाँ पे हम इतने महंगे महंगे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, अगर उतने पैसों का हम देसी घी ला के ले आए और हफ्ते में एक दफ़ा देसी घी की मालिश करवा लें, यकीन करें बालों, ये आपके बाल कमज़ोर भी नहीं होंगे, खुश्की सिकरी भी नहीं होगी, टूटेंगे भी नहीं। और ऐसे अफराद जिनको दिमागी कमज़ोरी है, हर बात बात पर भूल जाते हैं और समझ नहीं आती, और परेशान, डिप्रेशन, एंजाइटी है, तो वो क्या करें, देसी घी की मालिश भी करें और 1 चम्मच डेली देसी घी किसी भी तरह पानी में ले लें, दूध में ले लें, सालन में डाल डाल के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से बालों के मसले नहीं रहेंगे। क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए, जैसे जब पॉडकास्ट शुरू हुआ मैंने बात की थी, एक ज़मीन है ना, ज़मीन को पानी चाहिए, खाद चाहिए। इसी तरह हमें भी ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे बालों की ग्रोथ बढ़े। तो हुँ। बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए अलसी बड़ी बेहतरीन है। आप अलसी 1 चम्मच पानी में भिगो दें, आधे घंटे बाद पी लें। अगर इसका आपने शैम्पू करना है तो इसी में आप रीठा लें 50 ग्राम, अलसी लें 50 ग्राम, ठीक है? और इसको आपने ना, वो शैम्पू तैयार हो जाना, उस शैम्पू से बालों को धो लें, कमाल का रिजल्ट है ये। हुँ। बेहतरीन किस्म का ये आपका शैम्पू तैयार हो जाएगा। आप कहेंगे वाक़ई मैंने ये धोया तो मेरे बाल सिल्की हो गए। यानी कि छोटी-छोटी चीज़ों में अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त इसका ना ये फ़ायदे रखे हैं बालों के लिए, आँखों के लिए, तो ये आप साथ कर सकते हैं।